नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का cricket.com पर। मैं हूँ आपके साथ सत्यम दुबे, मेरे साथ हैं गोपाल। जिस तरीके से आज आईपीएल के इस सीजन का 40वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाने वाला है शाम 7:30 बजे से। निश्चित तौर पर इस मुकाबले को लेकर सभी की निगाहें बरकरार रहेंगी कि दिल्ली कैपिटल्स आज के मुकाबले में कैसा खेल दिखाती है, कोलकाता नाइट राइडर्स किस तरीके से खेलती है। चूँकि दोनों टीमों का अब तक का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। गोपाल, जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स या एसआरएच संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, दिल्ली अभी आखिरी पायदान पर है। उम्मीद की जा रही थी कि पंत की गैर मौजूदगी में डेविड वार्नर को कप्तान बनाया जाएगा और दिल्ली बेहतर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक साल पहले वही प्लेयर, ज्यादातर वही खिलाड़ी कुछ अलग लय में थे। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया वार्नर की कप्तानी में कि वो खिलाड़ी अब उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल, नाम तो बड़े-बड़े हैं लेकिन दर्शन उनके छोटे-छोटे हैं। लेकिन दिल्ली और सनराइज़र्स का तो मुकाबला है ही सत्यम जी, लेकिन जो मुकाबला डेविड वार्नर और हैदराबाद के बीच हैदराबाद के बीच होने वाला है, वो एक तरीके से अलग ही बैटल है। पिछला मुकाबला जो कि हैदराबाद में खेला गया था, इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था। दोनों टीमें पिछला मुकाबला वहीं खेलती हुई नज़र आई थी, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइज़र्स हैदराबाद को मात दिया था। और जिस तरीके का सेलिब्रेशन आपने देखा होगा डेविड वार्नर ने करके दिखाया था, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं, जिस तरीके का उनका सलूक था हैदराबाद का डेविड वार्नर के प्रति, एक तरीके से उनको छोड़ दिया गया। दिल्ली कैपिटल ने दोबारा उनको अपनी टीम में शामिल किया और एक तरीके से वो साबित करना चाहते थे। दूसरी टीमों के साथ क्या होता है कि वो ट्रेड के जरिए शामिल होते हैं, लेकिन एक तरीके से उनको निकाला गया था वहां से, जिस तरीके के मैनेजमेंट के द्वारा, जिस तरीके से वो 12th मैन का काम करते थे, पानी पिलाने का काम करते थे। उस समय भी एक तरीके से अच्छे फॉर्म में थे। आपको याद होगा 21 वर्ल्ड कप में जो यूएई में हुआ था, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे डेविड वार्नर, इस तरीके के फॉर्म में थे। लेकिन उसके बावजूद एक तरीके से हैदराबाद के कैंप में उनको वो इज्जत नहीं प्रदान की जाती थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में वो आए, कप्तान बनाए गए, ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में कप्तान बनाए गए। लेकिन जैसा कि आपने बात किया कि नाम तो बड़े-बड़े हैं जो पिछले साल भी खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है जिसके लिए जानी जा रही है। लेकिन पिछले अगर 3-4 मुकाबलों में बात करें तो अच्छी खेलती हुई नजर आई है। पिछले तीनों मुकाबलों में बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और आज तो दिल्ली में मुकाबला है, तो दिल्ली में होम ग्राउंड तो है उनका, वहीं स्पिनरों को मदद देने वाले हैं। अक्षर पटेल की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, ललित यादव की बात करें, तो ये तीनों जो जोड़ी है वो एक तरीके से आज इफेक्टिव नजर आएगा। वहीं पिछले मुकाबले में एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे थे इस सीजन वाशिंगटन सुंदर, लेकिन पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का एक तरीके से रास्ता तय करते हैं और वो 3 बल्लेबाजों को आउट करके वही फॉर्म यहाँ लाने का काम करेंगे। वो हो गए मयंक मार्कंडे हो गए, क्या किसी और स्पिनर को मौका दिया जाएगा, अकील हुसैन या आदिल रशीद, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से आपने बात की दिल्ली कैपिटल सनराइजर्स हैदराबाद की, देखो एक खबर भी चल रही है वाशिंगटन सुंदर को लेकर कि वो चोटिल हो गए हैं और वो बाहर भी बाहर हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वो दिल्ली के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं या उनके रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा खिलाड़ी आता है। इस पर भी सबकी नजरें होंगी। और अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें गोपाल, जिस तरीके से दोनों टीमों का भी पूरे आईपीएल के इतिहास में अब आमना सामना हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों टीमें बराबर जीती हैं। यानी 11 मुकाबले दिल्ली जीतने में सफल हुई है और 11 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस पर क्या कहना है कि क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला होगा जो ये निर्धारित करेगा कि ओवरऑल टीम कौन सी 20 है। जी, बिल्कुल, हाँ। 19-20 का तो आपने बिल्कुल बताया सही आंकड़ा कि 11-11 दोनों टीमों के बीच है। और यहाँ भी बिल्कुल वही नज़र आ रहा है, तो एक 9वें नंबर पे है, एक 10वें नंबर पे। तो यहाँ भी कोई स्थिति सही नहीं है कि कोई चौथे नंबर की टीम है और 10वें नंबर की टीम से भिड़ने जा रही है। यहाँ भी लड़ाई होगी कि कौन सी 10वें नंबर पे रहेगी, कौन सी 9वें नंबर पे आ जाएगी। तो यहाँ भी एक तरीके से दिलचस्प है, नीचे वाली टीमें हैं और इन टीमों के बीच यही रहता है कि खोने के लिए अभी तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेऑफ का रास्ता तय हो गया है, लेकिन कह सकते हैं कि अब बहुत मुश्किल होने वाली है दोनों ही टीमों के लिए। 7-7 मुकाबले हो चुके हैं और अब आने वाले 7 मुकाबलों में एक तरीके से बेहतर खेल दिखाना होगा, जब भी वो प्लेऑफ के लिए जा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो यही होता है कि खोने के लिए कुछ नहीं रहता, तो ऐसे मैचेस बहुत एक तरीके से रोमांचक होते हैं, जोरदार होते हैं। निश्चित तौर पर। और अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की मैं बात करूं, चूंकि जो पिछला मुकाबला दोनों टीमें एक दूसरे से ही के खिलाफ खेली थी, उसके बाद अब फिर भिड़ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वहां दिल्ली जीती थी। खैर वो बहुत करीबी मामला था। दिल्ली कैपिटल्स 136 या 37 रन का स्कोर बचाने में सफल हुई थी और 7 रन से मुकाबला जीती थी दिल्ली कैपिटल्स, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। अब क्या अगर दिल्ली कैपिटल्स फिर एक बार अपनी बल्लेबाजी में नाकाम होती है तो क्या उसकी गेंदबाजी मदद करेगी? खैर हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस बार हैदराबाद एक अलग रणनीति से आए।
उसको लेकर मैं जो संभावित प्लेइंग 11 इस मुकाबले में हो सकती है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप इस प्लेइंग 11 से सहमत हैं? हमारे साथी भी हैं गोपाल, मैं आपसे भी जानूँगा। तो दिल्ली कैपिटल्स चूँकि फिरोज़ और अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला है, तो मैं दिल्ली कैपिटल से ही शुरू करता हूँ। डेविड वार्नर, फिल शॉर्ट, मिचेल मार्श, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, सरफराज खान, रिपन पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रेस नौटिया, मुकेश कुमार और ललित यादव। ये जो 11 खिलाड़ी हैं, ये खेलते हुए हमारे हिसाब से नज़र आएँगे दिल्ली कैपिटल्स में। और सनराइज़र्स हैदराबाद की क्या स्थिति होने वाली है गोपाल, मैं चाहूँगा आप हमारे साथियों से शेयर करिए और फिर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं इस पर। जी, हैदराबाद की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, जैसा कि दिल्ली कैपिटल का मैं सत्यम जी ने बताया बिल्कुल सही प्लेइंग 11, लेकिन हैदराबाद की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, राहुल त्रिपाठी, एडम मार्करम, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, मार्को यंसन, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक। आपको वाशिंगटन सुंदर का नाम नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हो बाहर हो गए हैं, लेकिन दोनों की प्लेइंग 11 सही है एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन सरफराज खान का किस तरीके से देखना होगा, तलाशना होगा। जो ईशान पोरेल आए थे एक तरीके से उन्हीं को लाइए, वो थोड़े अच्छे हिट्स भी लगा सकते हैं। सरफराज खान हाँ, रेड बॉल में अच्छा कर के आए थे एक तरीके से घरेलू सर्किट में, लेकिन उस फॉर्म को व्हाइट बॉल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उनको लगातार दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट बैक कर रही है, मौके दे रही है, लेकिन उस प्रदर्शन को एक तरीके से वो दोहरा नहीं पा रहे हैं। अभी WTC के लिए चयन भी हुआ 15 सदस्यीय टीम का, उसमें सरफराज खान का नाम नहीं था, क्योंकि रणजी में एक तरीके से डॉन ब्रैडमैन बने हुए थे, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये एक तरीके से बोला जा रहा था कि उनको मौका क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उनको मौका दिया जाता अगर वो IPL में बेहतर करते, अपनी फॉर्म दिखाते। जिस तरीके से रहाणे की वापसी हुई, सरफराज खान की भी वापसी हो सकती थी अगर वो थोड़े रन बताते। निश्चित तौर पर आपने जो रहाणे का उदाहरण दिया, जिस तरीके से रहाणे की खेलने की शैली भी चल रही है IPL के इस सीजन में, उन्हीं की बदौलत अगर ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं, लेकिन फिर भी रहाणे की बल्लेबाजी का योगदान है कि चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ तक अभी सफर में बनी हुई है। नहीं मुंबई इंडियंस जैसी हालत हो जाती, टॉप 5 से भी नीचे चेन्नई की स्थिति होती अगर रहाणे की बल्लेबाजी बेहतर नहीं हुई होती। खैर वो दूसरी टीम की बात है, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद और दिल्ली की। तो हम लोगों के हिसाब से दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 आपको बता दी गई, हेड टू हेड के आंकड़े बता दिए गए और फिर अरुण जेटली स्टेडियम का माहौल बता दिया गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों में रोमांचक मुकाबला खेला जाए और जिस तरीके से मुकाबले होने चाहिए वो होने चाहिए और वो होता हुआ दिखे। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की एंडिंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।